नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो क्रॉस लिखा हुआ है ना, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है। ये क्रॉस का मतलब होता है जेनेटिक क्रॉस। ये हमारे पास ना दो पेरेंट प्लांट्स हैं, इन दोनों प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं। क्रॉस पोलिनेशन की टेक्निक को यूज़ करके इन दोनों प्लांट्स की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई जा रही है और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स को पैदा किया जा रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर हम सिर्फ एक ही करेक्टर्स के को स्टडी करने वाले हैं, प्लांट के सिर्फ एक ही फीचर को स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे जो फीचर है ना वो प्लांट हाइट है, मतलब प्लांट की जो हाइट है ना हमने सिर्फ उसी को स्टडी करना है। तो या तो प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट ड्वार्फ होगा, मतलब शॉर्ट प्लांट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पेरेंट जनरेशन। तो ये हमारे पास ना दो पेरेंट प्लांट्स हैं। ये जो पहले वाला प्लांट है ना ये एक प्योर टॉल प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है वो एक प्योर टॉल प्लांट है। इसका मतलब ये है कि इस प्लांट के सीड को यूज़ करके या फिर इस वाले प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करवा के आप जितनी मर्जी बार और नए प्लांट्स पैदा कर लो, वो सारे के सारे प्लांट्स टॉल ही होंगे। इस वाले प्लांट के सीड को यूज़ करके अगर आप नया प्लांट पैदा करोगे ना तो वो हमेशा टॉल ही होगा, क्योंकि ये प्योर टॉल प्लांट है। इस प्लांट के अंदर हाइट के लिए जो जीन की दो वैरायटीज़ प्रेजेंट है ना, वो दोनों की दोनों वैरायटीज़ टॉल प्लांट पैदा करने वाली ही प्रेजेंट है। ये देखो कैपिटल टी। ये क्या है? ये एक प्योर टॉल प्लांट है। प्योर टॉल प्लांट होने का मतलब है कि इस प्लांट के अंदर हाइट के लिए जो जीन की दो वैरायटीज़ प्रेजेंट है ना, वो दोनों की दोनों वैरायटीज़ ही कैपिटल टी है, मतलब टॉल प्लांट पैदा करने वाली जीन ही प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये जो दूसरा पेरेंट है, जो दूसरा पेरेंट प्लांट है वो एक ड्वार्फ प्लांट है। ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। इसको आप प्योर शॉर्ट प्लांट भी बोल सकते हो। प्योर शॉर्ट होने का मतलब ये है कि इस प्लांट के सीड को यूज़ करके अगर आप नया प्लांट पैदा करो तो वो भी हमेशा ड्वार्फ ही होगा, मतलब छोटा ही होगा। या इस वाले प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करवा के अगर आप इससे जितने मर्जी नए प्लांट्स पैदा कर लो, वो सारे के सारे ड्वार्फ ही होंगे, मतलब शॉर्ट प्लांट ही होंगे। क्योंकि इसके अंदर हाइट के लिए जो दो जीन्स प्रेजेंट है ना, जीन की जो दो वैरायटीज प्रेजेंट है, वो दोनों की दोनों ही शॉर्ट प्लांट पैदा करने वाली ही प्रेजेंट है। ये देखो स्मॉल टी। ये प्योर टॉल प्लांट था क्योंकि इसके अंदर जीन की हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है ना, उसकी दोनों की दोनों जो वैरायटीज प्रेजेंट है वो टॉल वाली ही प्रेजेंट है। और एक ड्वार्फ है क्योंकि इसके अंदर जो जीन की दो वैरायटीज प्रेजेंट है वो दोनों हमेशा शॉर्ट प्लांट पैदा करने वाली ही प्रेजेंट है। तो पेरेंट जनरेशन में ये हमारे पास कौन से दो प्लांट्स हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे जब आप इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करवाओगे तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स बनेंगे। गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये हमने ना गैमेट्स को शो किया हुआ है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे ना उनको शो किया हुआ है। ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। अब इसके अंदर ये जो गैमेट्स होते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल का मतलब ये होता है कि उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आधा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो टॉल प्लांट था इसके अंदर हाइट के लिए ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी दो वैरायटीज है ना, देखो कैपिटल टी और एक दूसरा भी कैपिटल टी है। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो आधा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जाएगा, तो इन दोनों में से आधा मतलब कोई एक ही आएगा इसके अंदर। तभी यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक बार कैपिटल टी को लिखा है और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार कैपिटल टी को लिखा है। अब क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो इसलिए यहाँ पर भी दोनों जगह पे सेम कैपिटल टी ही आ रहा है और यहाँ पर भी सेम ही होगा। ये वाला जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है इसके अंदर हाइट के लिए जो जीन की दो वैरायटीज प्रेजेंट है, दोनों की दोनों ही स्मॉल टी हैं, मतलब दोनों की दोनों ही ड्वार्फ प्लांट पैदा करने वाली हैं। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जब बनेंगे तो उनके अंदर ये स्मॉल टी ही जाने वाला है। ये वाली बात आपको क्लियर होगी। गैमेट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट बोलते हैं। और जो गैमेट्स होते हैं
वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है कि उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ये डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उनके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। गैमेट्स बनने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने का मतलब होता है कि ये मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूज़ होना, मतलब दोनों पेरेंट के ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, ये जब आपस में फ्यूज़ होंगे मतलब जॉइन होंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो दो गैमेट्स बने हैं और यहाँ पे जो दो गैमेट्स बने हैं, एक गैमेट यहाँ से और एक गैमेट्स यहाँ से, ये आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने प्यूनेट स्क्वायर बनाना होता है। देखो ये वाला जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है ना, इस वाले बॉक्स को बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। सबसे पहले आप ये वाला बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद ये जो पहले वाला पेरेंट था, इसके ये वाले जो गैमेट्स है ना, उसको आपने यहाँ पे लिखना है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर ये जो दूसरा पेरेंट था, इसके जो गैमेट्स हैं, ये स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी, इनको आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है, ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी। उसके बाद फिर आपने ये बॉक्स को अंदर फिल कर देना है। ये फिल ऐसे होगा। अब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे आया उसे देखो। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ देखो ये स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो बॉक्स के बीच में हमने लिख देना है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर हुआ? इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ से लेफ्ट में देखो, ये कैपिटल टी लिखा हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखो स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो ऐसे आपने ये वाला पूरा बॉक्स फिल कर देना है। इसके अंदर भी यहाँ पे लेफ्ट में देखो कैपिटल टी है, ऊपर की तरफ देखो स्मॉल टी है, तो यहाँ पर भी आप कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिखोगे। और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये कैपिटल टी है, ऊपर की तरफ देखो ये वाला स्मॉल टी है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो हर जगह पर सेम ही आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हर जगह पर सेम ही आ रहा है। तो ये हमारी F1 जनरेशन बन गई है। F1 जनरेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो दो पेरेंट प्लांट थे ना, इन दोनों पेरेंट प्लांट को हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस पोलिनेशन करवा के फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये जो प्लांट्स पैदा हो रहे हैं, इन वाले प्लांट्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने लिख दिए। जब हम ये प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं ना, प्यूनेट स्क्वायर बनाने का फ़ायदा यही होता है कि सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते होते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखे तो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो सेम ही है हर जगह पे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हर जगह पे रिजल्ट सेम ही आ रहा है। मतलब F1 जनरेशन के अंदर ये आगे जितने भी प्लांट्स पैदा होंगे ना, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल ही होने वाले हैं, क्योंकि हाइट के लिए ये जो कैपिटल टी वाली जो जीन है ना, वो डोमिनेंट जीन है, और ये जो स्मॉल टी से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो रिसेसिव जीन है। जो डोमिनेंट जीन है ना वो एक्सप्रेस होती है, और जो रिसेसिव जीन होती है वो सप्रेस हो जाती होती है F1 जनरेशन के अंदर। डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होती है, इस बात का मतलब ये है कि F1 जनरेशन के अंदर ये वाले जो प्लांट्स पैदा हो रहे हैं, इनके अंदर कैपिटल टी वाली जीन प्रेजेंट है ना, और कैपिटल टी वो डोमिनेंट जीन है, तो वो एक्सप्रेस होगी, मतलब वो अपीयर होगी, तो जो प्लांट है वो टॉल होगा। ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी वाली जीन भी इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो स्मॉल टी है ना वो रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिसेसिव जीन है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह डीएनए के अंदर प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होती, वो सप्रेस हो जाती होती है। सप्रेस होने का मतलब है कि जेनेटिक फॉर्म के अंदर तो वो प्लांट के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है। जो प्लांट है होगा टॉल, लेकिन उसके अंदर टॉल प्लांट होने वाली जीन भी प्रेजेंट है और शॉर्ट प्लांट होने वाली जीन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो स्मॉल टी है, जो शॉर्ट प्लांट होने वाली जीन है, क्योंकि वो रिसेसिव जीन है तो वो सप्रेस हो गई है। और जो टॉल प्लांट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कैपिटल टी, क्योंकि वो डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस हो रही है। क्लियर हुआ? अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, कई बार वाइवा के अंदर ना आपसे ये बना होगा और आपसे फिर ये पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से होमोजाइगोस कौन सा है और हेट्रोजाइगोस कौन सा है। अब ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, पर जिनको पता नहीं होता तो फिर वो नाम देखकर ही घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ ले, तो पता ही नहीं है। होमो होमो का मतलब होता है सेम। होमोजाइगोस का मतलब है कि अगर जीन की ये वाली जो दो वैरायटीज प्रेजेंट होती है ना, अगर ये दोनों सेम हो तो उसे होमोजाइगोस बोला जाता है।
जैसे यहाँ पर दोनों जगह पे कैपिटल टी था ना, तो इसको बोल सकते हैं होमोजाइगोस टॉल प्लांट। यहाँ पर भी दोनों सेम है ना, दोनों जगह पे स्मॉल टी है, तो इसको भी बोल सकते हैं होमोजाइगोस ड्वार्फ प्लांट। लेकिन यहाँ पर देखो, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये F1 जनरेशन के अंदर इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करवा के, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, ये जो F1 जनरेशन के अंदर प्लांट्स पैदा हो रहे हैं, इन सब के अंदर एक जगह कैपिटल टी है और एक जगह स्मॉल टी है। ये दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इनको हेट्रोजाइगोस बोलेंगे। तो ये वाला प्लांट टॉल तो है, लेकिन इसका पूरा नाम होगा हेट्रोजाइगस टॉल। ये वाला जो प्लांट है ये भी टॉल है, लेकिन इसका पूरा नाम होगा होमोजाइगोस टॉल, क्योंकि इसके अंदर हाइट के लिए जो दो जीन्स, जो दो वैरायटीज प्रेजेंट है ना जीन्स की, वो दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगोस है। ये भी होमोजाइगोस है क्योंकि दोनों सेम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ये वाले जो F1 जनरेशन के अंदर जो पैदा हो रहे हैं ना, ये सारे हेट्रोजाइगोस हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है ना, उसकी जो दो वैरायटीज प्रेजेंट है वो दोनों सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है। नेक्स्ट का अगर आपसे ये बोला जाए कि F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो बताओ, तो उसके अंदर आप ये लिखोगे ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन के अंदर ये जो आगे नए प्लांट्स पैदा हो रहे हैं, इन सबको देखो, इन सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है हर जगह पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये लिखोगे जीनोटाइप के अंदर ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि प्लांट के डीएनए के अंदर हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, वो किस वैरायटी की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जेनेटिक मेकअप किस तरह का है। और अगर आपसे फिनोटाइप पूछा जाए तो फिर आप ये लिखोगे ऑल आर टॉल। फिनोटाइप का मतलब होता है कि प्लांट बाहर से देखने में कैसा है, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। फिजिकल अपीयरेंस उसकी उस बात पे डिपेंड करेगी कि जो जीन उसके अंदर एक्सप्रेस हो रही है। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन था, तो टॉल होने वाली जीन जो थी वो डोमिनेंट थी, तो वो एक्सप्रेस हो रही है। तो जो प्लांट है वो बाहर से देखने पे टॉल नज़र आने वाला है, इसलिए फिनोटाइप के अंदर लिखेंगे ऑल आर टॉल, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट्स बनने वाले हैं ना F1 जनरेशन के अंदर, वो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल प्लांट हैं। तो प्लांट बाहर से देखने में कैसा है, कौन सा फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स उसका अपीयर हो रहा है, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिकली वो कैसा है। जेनेटिकली उसके अंदर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, मतलब टॉल प्लांट पैदा करने वाली जीन भी प्रेजेंट है और ड्वार्फ प्लांट, शॉर्ट प्लांट पैदा करने वाली जीन भी प्रेजेंट है। तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन उसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप होगा उसका टॉल, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब होता है कि प्लांट बाहर से देखने में कैसा है, मतलब कौन सी करेक्टरिस्टिक्स उसकी अपीयर हो रही है। तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स क्योंकि टॉल हैं, तो इसका फिनोटाइप टॉल होगा। तो जब आपने क्रॉस बनाना होता है ना, तो उसके अंदर आपने 2 जनरेशन तक जाना होता है। तो हमने आधा तो कर लिया था, मतलब पेरेंट जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट्स थे उनकी हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी, और क्रॉस पोलिनेशन करवा के हम F1 जनरेशन तक पहुंच गए थे। अब F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट्स हैं ना, हम उनकी सेल्फ पोलिनेशन करेंगे और उनसे फिर हम आगे F2 जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको पैदा करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो हमारे पास पेरेंट जनरेशन थी उसके अंदर जो हमारे पास प्लांट्स थे, एक तो प्योर कॉल प्लांट था कैपिटल टी वाला, और दूसरा प्योर ड्वार्फ प्लांट था स्मॉल टी वाला। इनके बीच में हमने आपस में क्रॉस किया था, और क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो नए प्लांट्स बने थे ना, वो सारे के सारे इस तरह के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। तो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सारे उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके अंदर हमने सेल्फ पोलिनेशन करनी है। ये F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो प्लांट्स आ गए हैं ना, अब इनकी हम सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन के टेक्निक को यूज़ करके आगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स को पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला जो प्लांट है ना, ये प्योर टॉल प्लांट नहीं है। ये टॉल तो है, लेकिन इस प्लांट के अंदर हाइट के लिए जो 2 जीन की वैरायटीज़ प्रेजेंट है ना, जीन की जो 2 वैरायटीज़ प्रेजेंट है, वो वाली जीन जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। मतलब ये आगे टॉल प्लांट भी पैदा कर सकता है
और ड्वार्फ प्लांट पैदा करने वाली जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो स्मॉल टी है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर अगले स्टेप में आप पहले तो लिखोगे गैमेट फॉर्मेशन, फिर आगे गैमेट्स को शो करोगे। गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आधा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हाइट के लिए ये वाली जो दो जीन की वैरायटीज प्रेजेंट है ना, इन दोनों में से गैमेट के अंदर कोई एक जाने वाली है। तो ऐसे आप यहाँ पे दो गैमेट्स को शो करोगे। गैमेट के अंदर ये कैपिटल टी भी आ सकता है और ये वाला स्मॉल टी भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, और ये जो गैमेट्स होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जीन हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ये वाली जो दो वैरायटीज़ हैं, इन दोनों में से कोई एक आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है इस गैमेट के अंदर। तो या तो कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। तो ये हमने गैमेट्स को शो कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ये वाले जो गैमेट्स हैं ना, जब ये वाले गैमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये गैमेट्स को शो करने के बाद अगले स्टेप में फिर हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये वाला जो बॉक्स है ना, इस वाले बॉक्स को हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, और इसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली आ जाते होते हैं। ये देखो, ये जो पहले वाला पेरेंट है, इसके जो गैमेट्स हैं वो ये है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी जो दूसरे वाला पेरेंट है, इसके जो गैमेट्स हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी। बस उसके बाद फिर आपने ये वाले स्क्वायर को फिल कर देना है। अब यहाँ पे दोनों जगह पे कैपिटल टी ऐसे आया है। अब ये देखो लेफ्ट में यहाँ पे कैपिटल टी है, ऊपर देखो ऊपर भी कैपिटल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा। उसके बाद इस वाले बॉक्स के लिए लेफ्ट में देखो कैपिटल टी है, ऊपर देखो स्मॉल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब इस वाले बॉक्स के लिए ये लेफ्ट में देखो स्मॉल टी है, ऊपर देखो कैपिटल टी है, तो इसके अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। कैपिटल टी आना है ना, तो कैपिटल वाले को पहले लिखते होते हैं, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है उसे बाद में लिखते होते हैं। तो स्मॉल टी को पहले नहीं लिखेंगे, कैपिटल टी को पहले लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखोगे यहाँ पे भी। और उसके बाद ये लास्ट वाला, ये वाला जो बॉक्स है उसके लिए लेफ्ट में देखो यहाँ पे स्मॉल टी है और ऊपर देखो यहाँ पे भी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये प्यूनेट स्क्वायर बना के ये पूरा भर दोगे आप। उसके बाद आपसे अब ये पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर, या ये दिखा के आपको पूछ सकते हैं कि इसमें से बताओ कि होमोजाइगोस कौन सा है और हेट्रोजाइगोस कौन सा है। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है ना, दोनों जगह पे कैपिटल टी है, तो ये होमोजाइगोस कॉल है। इसका पूरा नाम होगा होमोजाइगोस, क्योंकि इसके अंदर हाइट के लिए जो जीन की दो वैरायटीज़ प्रेजेंट है ना, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए इसको होमोजाइगोस बोलेंगे। जो ये वाला है ना, ये भी होमोजाइगोस है, पर ये होमोजाइगोस ड्वार्फ है, होमोजाइगोस शॉर्ट प्लांट बनेगा ये, क्योंकि इसके अंदर भी हाइट के लिए जो जीन की दो वैरायटीज़ प्रेजेंट है वो दोनों के दोनों सेम है ना, तो ये होमोजाइगोस है। ये दोनों ही होमोजाइगोस हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। ये होमोजाइगोस टॉल प्लांट है और इसका पूरा नाम होगा होमोजाइगोस ड्वार्फ प्लांट। एक बार भी अगर कैपिटल टी आ जाए ना, तो वो वाला जो प्लांट है वो टॉल हो जाता है। यहाँ पर तो दोनों बार ही कैपिटल टी है, तो ये वाला प्लांट टॉल होगा और इसका पूरा नाम होगा होमोजाइगोस टॉल प्लांट। और यहाँ पे दोनों बार ही स्मॉल टी है, तो इसका पूरा नाम होगा होमोजाइगोस ड्वार्फ प्लांट। उसके बाद इसको देखो आप यहाँ पे ना, ये वाला एक बार कैपिटल टी है और एक बार स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग है ना, तो इसका नाम होगा हेट्रोजाइगोस। ये हेट्रोजाइगोस टॉल होगा, पूरा नाम है इसका हेट्रोजाइगोस टॉल प्लांट। एक बार भी अगर कैपिटल टी आ जाए तो वो वाला प्लांट जो है ना वो टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट जीन है। कैपिटल टी वाली जीन अगर आ गई तो वो एक्सप्रेस होगी, मतलब वो अपीयर होगी। जो स्मॉल टी है वो इसके अंदर है, मतलब ये वाला प्लांट आगे जाके ड्वार्फ प्लांट पैदा कर सकता होता है, लेकिन अभी के लिए जो कैपिटल टी है ना वो एक्सप्रेस हो रही है, मतलब ये वाला प्लांट बाहर से देखने में टॉल प्लांट जैसा होगा।
और इसको बताओ, देखो यहाँ पर भी कैपिटल की है और एक बार स्मॉल की है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये हेट्रोजाइगोस है। अब बताओ ये टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा? टॉल होगा। एक बार भी अगर कैपिटल की आ गया तो इसका मतलब है कि ये वाला प्लांट टॉल होगा। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन का अगर आपने जीनोटाइप लिखना हो तो फिर आप ऐसे लिखोगे। जीनोटाइप के अंदर आएगा, ये देखो, ये हमारी F2 जनरेशन थी ना, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर ये वाले जो प्लांट्स पैदा हो रहे हैं उनका जो जीन्स है वो देखो किस तरह की है। दोनों बार कैपिटल टी वो भी आ रहा है, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी वो वाले भी प्रेजेंट है, और दोनों बार स्मॉल टी ये वाले भी प्रेजेंट है। तो जीनोटाइप के अंदर ये जो अलग अलग वैराइटीज़ के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है ना, वो आपने लिस्ट करना होता है। तो कैपिटल टी और दूसरा कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, देखो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसको दो बार नहीं लिखना क्योंकि सेम है ना, तो जीनोटाइप के अंदर आप इसको एक ही बार लिस्ट करोगे। यहाँ पे ये दोनों स्मॉल टी आएंगे, ये लास्ट वाला दोनों स्मॉल टी है ना, तो ये दोनों स्मॉल टी आएंगे। एक बार दोनों कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बार फिर दोनों स्मॉल टी, तो ये जीनोटाइप होगा। उसके बाद अगर आपने जीनोटाइपिक रेशो लिखना हो तो जीनोटाइपिक रेशो इसका ये बनेगा 1:2:1। दोनों कैपिटल टी वो एक ही बार आ रहा है, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, ये ऐसे दो बार आ रहे हैं ना, इसलिए इसका रेशो 2 है। और दोनों स्मॉल टी वो एक ही बार आ रहा है, तो ये एक बार, तो 1:2:1 इस रेशो के अंदर ये इसका जीनोटाइपिक रेशो हो गया। नेक्स्ट अगर अब आपसे अगर ये फिनोटाइप पूछा जाए तो फिनोटाइप के अंदर आप लिखोगे टॉल एंड ड्वार्फ। एक बार भी अगर कैपिटल की आ गया ना तो जो प्लांट है वो टॉल हो जाता है, तो ये वाला प्लांट टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। बस जब दोनों बार स्मॉल की आएगा ना तब जाके वो ड्वार्फ होगा, तो ये वाला जो प्लांट है ना वो ड्वार्फ होगा। तो F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट्स भी हैं और ड्वार्फ प्लांट भी हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहर से देखने में प्लांट किस तरह का है, जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिकली अंदर जेनेटिक लेवल पर प्लांट किस तरह का है, वो जीनोटाइप होता है। और फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहर से देखने में प्लांट कैसा है। तो बाहर से देखने में F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट भी आ रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट भी आ रहे हैं, और फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1। ये 3:1 ऐसे बना है, ये वाला जो प्लांट है वो टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। एक बार भी अगर कैपिटल टी आ गया ना तो जो प्लांट है वो टॉल होगा। शॉर्ट सिर्फ तब होगा जब दोनों बार स्मॉल टी आएगा, मतलब उसके अंदर दोनों की दोनों जो जीन्स है ना वो ड्वार्फ प्लांट पैदा करने वाली जीन्स जब होंगी ना, दोनों बार जब स्मॉल टी होगा सिर्फ तब प्लांट ड्वार्फ होगा। तो 3:1 बनेगा, 3 टाइम्स टॉल प्लांट्स आ रहे हैं और उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक बार ड्वार्फ प्लांट आ रहा है। ये 3:1 को आप 75:25 ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 75% ऑफ द प्लांट्स विल बी टॉल एंड ओनली 25% ऑफ द प्लांट्स विल बी ड्वार्फ। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको क्लियर हो गया ना? जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिक लेवल पे जो प्लांट है वो कैसा है, मतलब प्लांट के सेल्स के अंदर हाइट के लिए जो जीन्स प्रेजेंट है ना वो किस तरह की है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसे बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहर से देखने में प्लांट कैसा नज़र आ रहा है। बाहर से देखने में प्लांट वैसा नज़र आएगा कि जो जीन उसके अंदर एक्सप्रेस हो रही होगी। जैसे जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट जीन है, कैपिटल लेटर से हमेशा डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टॉल वाली जो जीन है वो डोमिनेंट है। तो 75% केसेस में, मतलब 3/4 के अंदर जो प्लांट है वो टॉल अपीयरेंस के अंदर होगा, और बाकी के जो 25% केसेस है उसके अंदर जो प्लांट है वो शॉर्ट होगा, मतलब ड्वार्फ प्लांट होगा। और ये फिनोटाइपिक रेशो इसका ही है 3:1, और ये जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 है। ये रेशोज भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए।